भील की सुबह की शुरुआत मेडिटेशन से होती है। वो जब मेडिटेशन करता है तो उसके चारों तरफ दिव्य रोशनी निकलने लगती है। अगर कोई जख्मी इंसान या जानवर इस रोशनी के पास आ जाए तो वो हील हो जाता है। भील पूरे फोकस के साथ मेडिटेशन कर रहा था कि तभी अचानक वहां पर एक पक्षी आ जाता है। भील उस पक्षी को सूंघ लेता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो पक्षी आकर भील के कंधे पर बैठ जाता है और कुछ बताने लगता है। भील अचानक से खड़ा हो जाता है और कबीले की तरफ भागने लगता है। भील की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो तूफान से भी तेज भागने लगता है। भील कुछ सेकंड्स में कबीले तक पहुंच जाता है। कबीले में रजनी ने आतंक मचा के रखा था। रजनी के हाथ अभी भी बंधे हुए थे, लेकिन अपने पावर्स की हेल्प से रजनी ने पूरे कबीले को तोड़ फोड़ के रख दिया था। कबीले के सारे लोग डरे हुए थे। मुझे खोलो वरना मैं सब कुछ मिटा दूंगी। रजनी के पावर्स देखकर भील भी सोच में पड़ जाता है। कौन है ये लड़की और इसके पास इतने पावर्स कैसे हैं? भील तुरंत अपनी शक्तियों से रजनी को पॉज कर देता है और एक रूम के अंदर बंद कर देता है। भील दोबारा से रजनी को सूंघने लगता है और रजनी के बाल देखने लगता है। ये देखकर रजनी को और गुस्सा आ जाता है और उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है। रजनी की आंखों से लेजर निकलने लगती है और वो लेजर भील को घायल कर देती है। इस बार लेजर इतनी स्ट्रांग थी कि रजनी की रस्सी भी टूट जाती है। इस लड़की में तो मुझसे भी ज्यादा शक्तियां हैं। रजनी अपनी शक्तियों की मदद से भील को उठा उठा कर पटकने लगती है। भील रजनी का मुकाबला करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन रजनी भील को फोकस नहीं करने देती और भील रजनी को पॉज नहीं कर पाता। खुद को बचाने के लिए भील पूरी ताकत से जमीन पर एक लात मारता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते ही भील फोकस करता है और रजनी को पॉज कर देता है। रजनी का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी से तेजी से पसीना आने लगता है। तभी वहां पर कबीले की एक लड़की आ जाती है। भील जल्दी चलो, हमारे कबीले में भूत आ गए हैं। भील रजनी को छोड़कर तुरंत उस लड़की के साथ कबीले में चला जाता है। कबीले में भूत तोड़फोड़ कर रहा था और कबीले के बच्चों को डरा रहा था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। भूत एक बच्चे को पकड़ लेता है। क्यों बच्चे, डर लग रहा है? बच्चा कांपने लगता है। मम्मी मम्मी। तभी वहां पर भील आ जाता है। भील अपने हाथ से एक फायर लेजर निकालता है और भूत के ऊपर हमला कर देता है। भील की पावर देखकर भूत डर जाता है और कबीले की एक झोपड़ी में जाके छुप जाता है। भील झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर भूत नहीं था। लेकिन भील को समझ जाता है कि भूत कहां पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहां पर छुपा हुआ है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। झोपड़ी के अंदर बहुत सारे सूखे कद्दू लटके हुए हैं, लेकिन एक कद्दू बिना धागे के लटका हुआ है। अब भला ये कैसे पॉसिबल है? भील को समझ में आ जाता है कि ये भूत कद्दू बनकर छुपा हुआ है। भील भूत को पकड़ता है और तेज तनादन उसकी धुनाई करता है। फिर भील भूत को पकड़ के झोपड़ी से बाहर लाता है तो भूत की हालत देखने लायक थी। क्या भूत अंकल, अब आया मजा? लेकिन तभी अचानक मौके का फायदा उठाकर भूत दोबारा से भाग जाता है और बगल में लगे मक्के के खेत में छुप जाता है। भील अपना पैर नीचे पटकता है और लंबी जंप लगा के सीधा खेत में पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी, क्या आप इस खेत के सीन को देख के बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ हो सकता है? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये वाला मक्का उल्टा लटका हुआ है। मक्के की रेशे वाला हिस्सा बाहर होता है, लेकिन इसमें अंदर की तरफ है। भला ये कैसे पॉसिबल है? भील तुरंत अपनी शक्तियों से एक कैप्सूल प्रकट करता है और घोस्ट को कैप्सूल के अंदर कैद कर लेता है। बगल में खड़ी रजनी ये सब देख रही होती है। रजनी को समझ आ जाता है कि ये भी उसकी और यश की तरह एक घोस्ट हंटर है। उधर यश अपनी कोशिका में स्विमिंग कर रहा था। पता नहीं रजनी कहाँ होगी, कितने दिन हो गए उसकी कोई खबर नहीं है। यश पानी से बाहर आता है और स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठकर एप्पल खाने लगता है। तभी अचानक यश को कुछ कुछ याद आने लगता है। यश बहुत छोटा है और एक छोटे से टब में बैठकर नहा रहा है। कोई लोटे से यश पर पानी डाल रहा है। मुझे मुझे कौन नहला रहा है? मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं याद आ रहा है? क्या वो मेरी मम्मी थी? कौन हूं मैं? तभी अचानक यश के मोबाइल की रिंगटोन बजती है, लेकिन यश अपने बचपन के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। 1, 2, 3 जब चौथी बार रिंगटोन बजती है तो यश ख्यालों से बाहर आता है।
यश कॉल रिसीव करता है तो डायमंड शोरूम का मालिक रौनक यश से कहता है, सर प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। अरे यार पहले लोकेशन तो बताओ। तब रौनक बताता है कि रिंग रोड पर उसका डायमंड शोरूम है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं वहां आऊं क्यों? सर मेरे डायमंड शोरूम में अचानक बहुत सारे भूत आ गए हैं। यश तुरंत समझ जाता है कि उस यूनिवर्स का दरवाजा रौनक के डायमंड शोरूम में खुला है। यश तुरंत अपने कपड़े पहनता है और वहां के लिए निकल पड़ता है। यश रिंग रोड पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एक नहीं बल्कि 3 डायमंड के शोरूम थे। यश कंफ्यूज हो जाता है कि रौनक का शोरूम कौन सा है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा शोरूम रौनक का हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए लॉजिकल आदमी। पहले और तीसरे शोरूम में लाइट जली हुई है और एकदम शांति भी है, लेकिन दूसरे शोरूम में देखिए दरवाजा खुला हुआ है और एकदम अंधेरा है। मतलब हो सकता है यहीं कुछ गड़बड़ हो। यश तुरंत दूसरे शोरूम के अंदर जाता है तो वहां पर घोस्ट यूनिवर्स का काला दरवाजा खुला हुआ था और सारे घोस्ट डायमंड चेक कर रहे थे। अरे यार ये भूत पागल तो नहीं हो गए? ये भला डायमंड क्यों चेक कर रहे हैं? ये सारे पत्थर तो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से जलमनी कौन सी है? जलमनी देखने में बिल्कुल डायमंड जैसी थी, इसलिए घोस्ट यूनिवर्स के भूत को लग रहा था कि डायमंड शोरूम में ही जलमनी रखी हुई है। इन सारे पत्थरों को अपने साथ ले सकते हैं। अगर खाली हाथ गए तो वल्चस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और सारे घोस्ट मिलकर डायमंड कलेक्ट करने लगते हैं। अरे यार अगर ये घोस्ट डायमंड लेके गए तो बेचारा रौनक तो कंगाल हो जाएगा। यश बिना देरी के तुरंत मैदान में कूद जाता है। कैसे हो दोस्तों? यश तुम फिर आ गए, आखिर कब तक बचोगे? घोस्ट यश के ऊपर हमला कर देते हैं। यश खुद को बचाने लगता है। सारे भूत एक साथ यश को मारने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां पर साधु आ जाते हैं और अपने जादू से सारे भूतों को वहां से भगा देते हैं। थैंक यू साधु जी, हर बार की तरह आपकी एंट्री इस बार भी बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। साधु यश से कहते हैं कि उन्हें बहुत जरूरी बात यश को बताना है और शायद यही सही समय है। इसके बाद साधु यश को बताते हैं, कई साल पहले समुद्र के किनारे एक टोकरी में तुम मुझे मिले थे। शायद समुद्र के रास्ते दक्षिण से तुम यहाँ आए थे। अगर तुम्हें अपना बचपन पता करना है तो तुम्हें दक्षिण दिशा में जाना होगा। यश अपने बचपन की बातें सुन एकदम इमोशनल हो जाता है। इसके बाद साधु अपने जादू से एक संदूक प्रकट करते हैं। यश ये संदूक मुझे तुम्हारे पास मिला था। मैंने इसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे खोल नहीं पाया। शायद ये संदूक तुम्हारे पापा का हो। जैसे ही यश संदूक को टच करता है संदूक खुल जाता है। संदूक के अंदर एक गन रखी हुई थी। ये तो किसी गोस्ट हंटर की गन दिख रही है, इसका मतलब मेरे पापा भी। यश की बात खत्म होने से पहले ही वहां से साधु गायब हो जाते हैं। क्या यश के पापा भी गोस्ट हंटर थे? और ऐसे कितने गोस्ट हंटर्स हैं देखेंगे हम अगले एपिसोड में।